हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज है मंडे मतलब फन डे, और आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर वॉकअप सेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करें, देखें कि क्या क्या सिनोनिम्स आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एडेशियस। जी हाँ, एडेशियस का क्या अर्थ होता है? एडेशियस मीन्स क्या होगा? क्या सॉल्वेंट होगा, ग्लूटनस होगा, इनसॉल्वेंट होगा या सैटिएटेड होगा? ठीक, तो यहां पर हम ध्यान रखें कि जो एडेशियस मतलब होता है उसका मतलब होता है भूखा। जी हाँ, जो ज्यादा खाता हो, पेटू हो, उसके लिए वर्ड आता है ग्लूटेनस। ठीक, तो चलिए जरा जल्दी से देखें कि क्या क्या सिनोनिम्स हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्लूटेनस आ गया है, पेटू जिसका मतलब होता है जो काफी ज्यादा, जिसकी डाइट होती है, ज्यादा खाता है जो। तो एडेशियस मतलब वॉरेशियस या स्टार्व, वांटिंग टू ईट और ड्रिंक मोर देन वन कैन रीजनेबली कंज्यूम, बेहद भूखा, या जिसे अपन लालची भी कहते हैं। उसके बाद है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब जो अपने कर्ज चुकाने के लिए योग्य हो, जो पैसा दे सकता हो, जो उसने लिया है। तो सॉल्वेंट मतलब डिसॉल्वेंट या डेप्ट फ्री, एबल टू पे वन डेप्थ, और यूजुअली अ लिक्विड सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग और डिस्पर्सिंग वन और मोर अदर सब्सटेंस। तो विलायक, ऋण चुका देने योग्य जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक, उसके बाद है इंसॉल्वेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो उसने लिया है वो उसे वापस नहीं दे सकता। तो बैंकरप्ट है, पेनीलेस है, नॉट एबल टू पे वंस डेप्थ, जिसे अपन दिवालिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवालिया भी कहते हैं। उसके बाद है सैटिएटेड। तो सैटिएटेड मींस क्या होगा? सैटिएटेड मींस होता है भाई जो संतुष्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई है उससे। तो स्टफ्ड है, सैटेड है, टू कंप्लीटली सेटिस्फाई योर सेल्फ और नीड, जिसे अपन बोलते हैं तृप्त। कहते हैं ना, हो मैं तृप्त हो गया खाना खा के, तो आई फील सैटिएटेड आफ्टर टेकिंग माई मील। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है फेरोशियस। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ फेरोशियस? फेरोशियस का क्या अर्थ होता है भाई? फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार, खतरनाक। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ड जो हमें दिख रहा है, जैसे माइल्ड तो हो नहीं सकता है ना, कंसेंशियस नहीं हो सकता है, टेम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर एक वर्ड है फ्राइटफुल। जी हाँ, फ्राइटफुल मतलब भयानक, जो बिल्कुल सही सिनोनिम इसके साथ आ जाएगा। तो देखें जरा जल्दी से। तो पहला है फ्राइटफुल। जी हाँ, भयंकर या डरावना जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए आता है फ्राइटफुल। तो फेरोशियस, बार्बरस या रैपेशियस जैसे हम बोलते हैं, वायलेंट एंड कॉजिंग सीरियस डैमेज, तो क्रूर या भयानक जिसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है फिर माइल्ड। तो माइल्ड का मतलब होता है हल्का, जो ज्यादा शार्प ना हो। ठीक है, सौम्य, कोमल। तो लेनियंट और लाइट। ठीक, जेंटल इन नेचर और बिहेवियर। उसके बाद है कंसेंशियस। तो कंसेंशियस मींस क्या होगा? कंसेंशियस मींस होता है हम जैसे बोलेंगे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो अपने काम के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार हो। तो डिलीजेंट है, एसिडुअस हो, परिश्रमी जैसे हम बोलते हैं, तो डिलीजेंट और एसिडुअस। विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थोरोली जिसे हम बोलते हैं, लगातार अपना काम करें, कभी भी मक्कारी ना मारे। उसके बाद है टेम। तो टेम का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को पालना या पालतू बना लेना, स्पेशली ऑफ एनिमल्स नॉट वाइल्ड और डेंजरस, पालतू जैसे बोलते हैं। तो डोमेस्टिक और पेट जैसे हम बोलते हैं, कहते हैं ना भाई क्या पेट है तुम्हारे पास, कौन सा पेट है, तो आप बोलोगे एक डॉग है मेरे पास या कैट है मेरे पास, तो इट इज कॉल्ड पालतू, जैसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालतू। ठीक, तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए और देखते हैं कि हम कहां पर अगले स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब है वैगर। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ वैगर? वैगर को हम कैसे बोलते हैं? तो भाई ध्यान रखेंगे, वैगर यहाँ पर गैम्बल है, स्क्रूटनाइज है, क्रम्बल है और स्क्रपुलस है। ठीक है, तो स्क्रपुलस। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वैगर का मतलब होता है दाव लगाना। जी हाँ, किसी चीज पे अपनी पूंजी लगा देना जिससे आप और ज्यादा कमा सको, तो इसी को बोलते हैं हम गैम्बल करना, जुआ खेलना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा गैम्बल। तो वैगर का मीन्स क्या हो जाएगा? वैगर मीन्स हो जाएगा जुआ खेलना, दाव लगाना। तो चलो जरा देखें कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गैम्बल हो गया, वैगर मीन्स हो जाएगा बैट या स्टेक, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू रिस्क इन द होप ऑफ विनिंग मोर, बाजी या दाव लगाना। ठीक, स्क्रूटनाइज करना।
उसके ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रूटनाइज। जी हाँ, स्क्रूटनाइज मतलब, तो ये वर्ड बना हुआ है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी या स्क्रूटनाइज का मतलब क्या है? किसी चीज की गहरी जांच पड़ताल करना, ठीक है, तफ्तीश करना, उसके लिए आएगा। तो इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, टू एग्जामिन इन डिटेल केयरफुली, तो जांचना, ठीक है। जैसे खाते होते हैं ना, तो अगर सीए वगैरह जब भी आते हैं, या सरकार की तरफ से कभी जीएसटी वगैरह की रेड होती है, तो वो स्क्रूटनाइज करते हैं, सारी चीजों को बहुत बारीकी से जांचते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रम्बल। तो क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। क्रश या ग्रेनुलेट कर देना। कॉज समथिंग टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना या टुकड़े टुकड़े कर देना। नेक्स्ट है स्क्रपुलस। तो स्क्रपुलस मींस क्या होगा? तो मेटिकुलस या अटेंटिव, भाई बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान, वेरी कंसर्न टू अवॉइड डूइंग। तो जो बहुत ही ज्यादा ध्यान से कोई काम करे, नियम निष्ठ हो, उसी को हम बोलते हैं मेटिकुलस या स्क्रपुलस, ठीक। जो बिल्कुल भी गलती करने के पक्ष में नहीं रहेगा, तो अपना काम ध्यान से करेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है जेनियल। तो क्या मतलब होता है इसका? जीनियल मीन्स क्या होगा? जीनियल मीन्स क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, जीनियल मीन्स क्या होगा? जीनियल मीन्स होता है जो आपको अच्छा फील कराए, जी हाँ, आपके लिए अच्छा हो, ठीक है, आप खुश हो उससे। तो यहाँ पर एक वर्ड हमें दिख रहा है कन्विवियल, ठीक है। सो कन्विवियल मीन्स क्या होता है? ये भी होता है खुश मिजाज, अच्छा अच्छा फील करवाने वाला। तो उसी को हम बोलेंगे जीनियल की जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्विवियल, आनंद में, खुशनुमा, जिसे सोच के, जैसे देख के ही अच्छा लग जाए, ठीक है। जीनियल मतलब हॉस्पिटेबल, एफेबल, वार्मिलियन, प्लीजेंटली चेयरफुल, हंसमुख या मिलनसार, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है टेंस। तो कहते हैं ना भाई आज बड़े टेंस तुम लग रहे हो। तो टेंस का क्या अर्थ है? टेंस का अर्थ है अपसेट होना या अनईजी, जिसे हम बोलते हैं। यूज अबाउट अ पर्सन नॉट एबल टू रिलैक्स बिकॉज यू आर वरिड और नर्वस, जिसे हम तनावग्रस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनावग्रस्त बोलते हैं। उसके बाद है लैकुना। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लैकुना? लैकुना को हम कैसे एक तरह से जस्टिफाई करें लैकुना को? तो वॉइड या ओमिशन, अ गैप और मिसिंग पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। कमी या अभाव जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमी या अभाव जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है लैकोनिक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लैकोनिक? लैकोनिक मतलब क्या होता है? तो सक्सेंट या ब्रीफ। तो सक्सेंट या ब्रीफ अर्थात बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त जिसे हम बोलेंगे। यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, संक्षिप्त या अल्पक्षरिक, ठीक है, जिसमें बहुत कम शब्द आए, बहुत जल्दी से आप उसे बहुत कम शब्दों में समझा पाओ। तो ये आप याद रखें, कन्विवियल, जीनियल, टेंस, लैकुना और लैकोनिक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वॉल्ट। यस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ वॉल्ट? तो भाई वॉल्ट का मतलब तिजोरी होता है या गुप्त, जैसे अलमारी अपन बोलते हैं जिसमें लोग अपने पैसे रखते हैं। तो वॉल्ट के लिए यहाँ पर एक वर्ड है जो आ रहा है क्रिप्ट। जी हाँ, क्रिप्ट आपने देखा होगा, क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्ट जैसे अपन बोलते हैं, जो जिसमें भेद होते हैं, ठीक है, जो आसानी से समझ में ना आए, तो उसी के लिए आप ध्यान रखेंगे, क्रिप्ट आ जाएगा। वॉल्ट, तो देखें जरा, देखिए यहाँ पर है क्रिप्ट, तो तहखाना या तलघर जैसे हम बोलते हैं, ठीक। तो वॉल्ट भी वही होगा, बेसमेंट, अंडरक्रॉफ्ट, अ लार्ज रूम और चैम्बर यूज फॉर स्टोरेज स्पेशली इन अंडरग्राउंड वन, गुप्त कक्ष जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेशन। हमारे यहाँ से राशन बोला जाता है, राशन कार्ड आपने नाम सुना होगा, वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन रेशन ही है, ठीक है। अलाउंस या अलॉटमेंट, तो भाई राशन की जब शॉप पे लोग जाते हैं तो उनका एक एक अलॉटमेंट होता है कि भाई आपको 5 किलो चावल मिलेंगे, आपको 10 किलो चावल मिलेंगे, इस तरीके से, तो उसी को रेशन बोलते हैं। अलाउंस या अलॉटमेंट, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ समथिंग दैट वन पर्सन इज अलाउड टू हैव, हिस्सा नियंत्रित या वितरित करना, ठीक। इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है रेजिन्स। जी हाँ, रेजिन का मतलब किशमिश होती हैं, आपने देखा होगा किशमिश, ठीक है, सूखे अंगूर जिन्हें हम बोलते हैं। तो करंट और सुल्ताना जिसे हम बोलते हैं, तो अ ड्राइड ग्रेप, किशमिश, ठीक। उसके बाद है मोनार्क। तो मोनार्क का मतलब होता है राजा। तो यहाँ पर एम्परर है, क्राउन हेड, अ किंग और क्वीन, राजा या रानी जिसके सर पे ताज हो, जो प्रजा पर शासन कर रहा हो, ठीक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो आज हमने सीखे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और आपका स्कोर बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बस ध्यान रखिए अपना, बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखें, अपने आप को समर्थ बनाएं, अपने आप को सक्षम बनाएं। यही सबसे बड़ा उपहार आप अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को दे सकते हैं कि आप समर्थ हो जाएं।
ठीक, तो बस मेक योर सेल्फ कैपेबल, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।